जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी ने कई बार पुरुषार्थ शब्द सुना होगा। आप सबके मन में ये ज़रूर विचार आता होगा कि पुरुषार्थ क्या होता है। कितने लोगों ने तो आपसे पूछा होगा कि पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तथा आपने कई विद्वानों के मुख से ये भी सुना होगा कि दर्शन क्या है, दर्शन किसे कहते हैं, दर्शन की बहुत बड़ी महत्ता बताते हैं। तो अगर आप पुरुषार्थ तथा दर्शन इनके बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारी इस वीडियो को देखने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं पुरुषार्थ किसे कहते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा है प्राचीन भारत में दर्शन की समृद्ध एवं विविधतापूर्ण परंपरा रही है। दर्शन की समृद्ध एवं विविधतापूर्ण परंपरा रही है। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं इस मत पर सहमत थी कि मनुष्य को अपने जीवन में 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। ध्यान देना कि विद्वान या दार्शनिक एक ही बात पर सहमत थे कि मनुष्य को अपने जीवन में 4 लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। यही 4 लक्ष्य भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थ कहलाए। जीवन की जो प्राप्ति है वही पुरुषार्थ है और ये पुरुषार्थ कुल 4 प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पुरुषार्थ होते हैं। पुरुषार्थ आप देख रहे होंगे भारतीय दर्शन में 4 प्रकार के हैं। तो पहला जो पुरुषार्थ है ये है धर्म। पहला पुरुषार्थ है धर्म। इसका अर्थ होता है सामाजिक व्यवस्था का विनियमन। सामाजिक व्यवस्था का विनियमन। अब इसके अंतर्गत यह है कि राज्य से संबंधित मुद्दों की चर्चा धर्मशास्त्र में की गई है। अगर आपको धर्म का पुरुषार्थ प्राप्त करना है या धर्म के बारे में जानना है तो ये धर्मशास्त्रों में इसकी चर्चा की गई है। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। अर्थ का संबंध है आर्थिक संसाधन से। आपके अंदर जो आर्थिक संसाधन है, धन वैभव का संसाधन है, उससे अर्थ का संबंध है। और इसे पाने के लिए अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई है कि अर्थ को कैसे पाया जाए, अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए। तीसरा पुरुषार्थ है काम। काम का अर्थ है शारीरिक सुख भोग या प्रेम से। काम जो पुरुषार्थ है शारीरिक सुख या भोग से है। इसको प्राप्त करने की जो प्रबंध है, व्यवस्था है, ये काम सूत्र या काम शास्त्र की रचना यौन विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। काम सूत्र में काम से संबंधित सभी बातों पर प्रकाश डाला गया है। और चौथा जो पुरुषार्थ है ये है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति। ये अंतिम और श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। इसको पाने के लिए दर्शन से संबंध अनेक ग्रंथ है जिसमें मुक्ति की चर्चा की गई है। तो आपने देखा पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यही जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। पहले व्यक्ति धन की प्राप्ति करता है, पहले व्यक्ति अपना धर्म जो कर्म होता है वो करता है, उसके बाद अर्थ प्राप्त करता है, अर्थ के बाद वह सुख भोगता है और सुख भोगने के बाद वह मोक्ष की कामना करता है। तो अब आइए आगे हम देखते हैं प्रमुख दर्शन। हम देखेंगे प्रमुख दर्शन तो प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक कौन कौन से दर्शन हैं, इसके प्रतिपादक कौन कौन हैं, ये हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं सांख्य दर्शन। अगर देखा जाए तो दर्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्शन जो है 6 प्रकार के होते हैं। पहला है सांख्य दर्शन, दूसरा है न्याय दर्शन, तीसरा है योग दर्शन, चौथा वैशेषिक दर्शन, पांचवा मीमांसा, छठा वेदांत है। तो आइए सर्वप्रथम पहला देखते हैं सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन यह भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। जगत का क्रमिक विकास प्रकृति के सहज स्वरूप के कारण होता है। इसमें बताया गया कि जगत का जो क्रमिक विकास है वह सहज स्वरूप के कारण होता है। 3 गुण सत्व रज तम का सिद्धांत अपना गया है। सांख्य दर्शन में 3 गुण सत्व रज तम, इन तीनों गुणों को जो है इस तीनों गुणों का सिद्धांत अपनाया गया है।
और मूल तत्व 25 माने गए हैं, जिनमें प्रथम तत्व प्रकृति है। सांख्य दर्शन में अगर देखा जाए प्रकृति के जो है 25 मूल तत्व माने गए हैं, जिसमें प्रथम तत्व है प्रकृति। और इसका आधार ग्रंथ है सांख्य सूत्र। इसका आधार ग्रंथ है सांख्य सूत्र और इसके प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। दूसरा है न्याय दर्शन। दूसरा जो दर्शन है वो है न्याय दर्शन। यह दर्शन वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकृत सभी द्रव्यों को भी मानता है। वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकृत सभी पदार्थों को मानते हुए उसमें एक नया पदार्थ अभाव जोड़ता है। यह दर्शन ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता मानता है। न्याय दर्शन यह मानता है कि ईश्वर ही विश्व के सृष्टिकर्ता अर्थात रचयिता हैं। इसका जो आधार ग्रंथ है ये है न्याय सूत्र। न्याय दर्शन का जो आधार ग्रंथ है वो है न्याय सूत्र और इसके प्रतिपादक हैं अक्षपाद गौतम। गौतम मुनि भी कह सकते हैं। अब अगला हम देखते हैं योग दर्शन। योग दर्शन ये तीसरा दर्शन है। विश्व में सर्वाधिक प्रचारित भारतीय दर्शन योग दर्शन है। अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचारित दर्शन जो देखा गया है वो है योग दर्शन। इसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 क्रियाएं बताई गई हैं। मोक्ष प्राप्त कैसे की जा सकती हैं, इसके 8 क्रियाएं हैं। आत्मनियंत्रण एवं आत्मयातना को सर्वोपरि माना गया है। अपने खुद को नियंत्रण करना यह सर्वश्रेष्ठ माना गया है योग दर्शन। योग दर्शन का जो आधार ग्रंथ है वो है योग सूत्र और इसके जो है प्रतिपादक है पतंजलि। चौथा है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन में विश्व का यथार्थवादी विश्लेषणवाद एवं वस्तुवाद दर्शन है। विश्व के परमाणविक स्वरूप तथा आत्मा से उसके अंतर को पूर्णतः पहचान लेने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये वैशेषिक दर्शन कहता है। सभी वस्तुओं को पंच महाभूतों में वर्गीकृत किया गया है। वैशेषिक दर्शन में सभी वस्तुओं को 5 पंच महाभूतों में बांटा गया है। इसका आधार ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र और इसके प्रतिपादक है कणाद या उलूक। पांचवा जो दर्शन है वो है मीमांसा। मीमांसा ये वेदों के कर्मकांडों, संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथों से संबद्ध है। वेदों को अंतिम प्रमाण माना गया है। मीमांसा में वेदों को अंतिम प्रमाण माना गया है और इसका जो आधार ग्रंथ है वो है पूर्व मीमांसा सूत्र और इसके प्रतिपादक हैं जैमिनी। छठा और अंतिम जो दर्शन है वो है वेदांत। केवल ब्रह्म को ही सत्य माना गया है। वेदांत में केवल ब्रह्म को ही सत्य माना गया। जीवात्मा के ब्रह्म में लीन होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसका जो आधार ग्रंथ है वो है ब्रह्म सूत्र और इसके जो प्रतिपादक हैं वो है बादरायण, जिन्हें वेदव्यास कहा जाता है। तो आपने देखा जो है प्रमुख दर्शन व उनके प्रतिपादक। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।